अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इसमें आता है क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेबल। टेबल बेसिकली आपको पता है, टेबल के अंदर आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं। ठीक हो गया। और जो उसके अंदर आपके पास एक बॉक्स होता है रो का और कॉलम का। ठीक है, इंटरसेक्ट जो बेसिकली कर रहा होता है उसे हम सेल बोलते हैं। आप जो भी डाटा एंटर करते हो, टेक्स्ट एंटर करते हो, वो सेल में एंटर करते हो। ठीक है। तो आपको कोई भी टेबल इंसर्ट करने से पहले यूज़र को पता होना चाहिए कि उसको कितने रोज़ चाहिए और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ द टेबल। ठीक है। यूज़र कैन इजीली ऐड, ठीक हो गया, और डिलीट, ठीक हो गया, मोर कैसे रोज एंड कॉलम्स। ठीक हो गया। अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हो और ऐड कर सकते हो, डिलीट करना चाह रहे हो डिलीट कर सकते हो। ठीक है। तो डायमेंशन बेसिकली क्या क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपके पास रिप्रेजेंट करा होता है आपके पास कॉलम को, और सेकंड आपका रिप्रेजेंट करा होता है रो को। जैसे मैं बोलता हूँ 5 × 4, तो 5 आपके पास क्या बेसिकली कॉलम और 4 आपके पास क्या रोज हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट के टैब में जाएंगे, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ से भी आप अपनी मर्जी से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप रोज और कॉलम्स अपनी मर्जी से बता सकते हो। मैंने ओके किया, आपके पास एक इंसर्ट हो गया, टेबल इंसर्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद आप अपनी मर्जी से इसके अंदर डाटा जो मर्जी इंसर्ट कर सकते हो। डाटा इंसर्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके बाद एक और रो हो, क्या हो आपके पास एक और रो शो हो, आप सिलेक्ट करो रो, आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। आप कहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हो, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, बिलो, आप जहाँ पे भी शो ऐड करना चाह रहे हो वहाँ पर आपके पास एक रो ऐड कर देगा। सिमिलरली अगर आप क्या करना चाहते हो कि आप अपने कोई भी क्या करना चाह रहे हो, डिलीट सेल्स करना चाह रहे हो, ठीक हो गया, या आप अपने कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हो, तो वो आपको बता देगा, ऑप्शन दे देगा, मैं क्या डिलीट कॉलम कर दो। तो जो सिलेक्टेड होगा उसने उस कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो बेसिकली टेबल को फॉर्मेट करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। इसी तरह आप अगर अपने लेआउट पे जाते हैं तो लेआउट पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप कहाँ अबव करना चाह रहे हो, बिलो करना चाह रहे हो, लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हो, राइट साइड पे कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है। तो डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शंस गिवन हैं। इसके अलावा अगर आप अपना सेल, ठीक है, ये जो एक इसके अंदर बॉक्स है इसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है। इसको भी आपने फॉर्मेट करना है तो आप सेल्फ फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है। सेल्फ फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको सेल साइज में जाना होगा। यहाँ पर वो आपको बता रहा है आप कितना साइज एक सेल का रखना चाह रहे हो, वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। अगर आप देखें तो आपके पास थोड़ा सा नीचे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। तो बेसिकली क्या किया हमने, इसकी हाइट और विड्थ दोनों को क्या किया, चेंज किया। तो आप सेल्फ फॉर्मेटिंग अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बॉर्डर्स इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने डिज़ाइन टैब में जाओ। ठीक है, टेबल डिज़ाइन में जाओ। ठीक है। यहाँ पे पेज बॉर्डर्स का ऑप्शन है, बॉर्डर का स्टाइल का ऑप्शन है, डबल स्टाइल रखना चाहते हो, ठीक है, डबल स्टाइल कर लो। ठीक है। जिस तरह का भी आप बॉर्डर चाहते हो, ठीक है, बेसिकली अभी वो एक ही हमने सेलेक्ट किया था सेल, तो वो उस वजह से उसी में चेंजिंग कर रहा है। ठीक है। तो आप जिस तरह की भी सेटिंग चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको क्या करेगा, बॉर्डर्स इंसर्ट करके दे देगा। इसके अलावा अगर आप शेडिंग वगैरह भी डालना चाहते हो तो शेडिंग वगैरह भी आप अपने टेबल में डाल सकते हो। ठीक है। डिफरेंट तरह के शेड्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, कलर्स इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए वही आपको करना पड़ेगा कि आपके पास शेडिंग का ऑप्शन है। ठीक है। आप शेडिंग को क्लिक करो, डिफरेंट कलर्स आपके पास दे रहा है, आप डिफरेंट कलर्स अपने टेबल के लिए सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हो। शेडिंग के अलावा दूसरी बात जो आपके पास आता है वो मर्ज होता है कि आप एक सेल को आपस में मर्ज कर सकते हो। जैसे ये दो सेल हैं, इनको मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर एक ही सेल करना चाहता हूँ तो इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन होता है वो आपके पास इसका मर्ज का ऑप्शन है। ठीक है। आप राइट क्लिक करते हो, ठीक है, तो भी आपके पास मर्ज सेल का ऑप्शन आ जाता है। अदरवाइज आप जाते हो अपने अलाइनमेंट में भी तो आपको यहाँ पे भी आपके पास मर्जिंग के डिफरेंट तरह के ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। जैसे ये दो सेल्स हैं, इनको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन गिवन है, उसने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अगर मैं वापस इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, वापस जाना चाहता हूँ, तो आपके पास स्प्लिट सेल का ऑप्शन है, आप स्प्लिट सेल के थ्रू भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ एक ही रो हो लेकिन दो कॉलम हो, मैंने किया तो उसने क्या किया, एक सेल को दोबारा से स्प्लिट कर दिया। तो डिफरेंट तरह के ऑप्शन हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ठीक है। और पेज लेआउट का हमने मार्जिन वगैरह ऑलरेडी देख लिया है।
इसके अलावा आपके पास क्या होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट को दूसरे वेब पेज या किसी और डॉक्यूमेंट के पेज के लिहाज से क्या कर सकता है, लिंक कर देता है। हाइपरलिंक क्या है, जो आपका वेब पेज या डॉक्यूमेंट होता है उसको लिंक करता है किसी और वेब पेज के साथ या किसी और जगह आपके डॉक्यूमेंट में, जब भी यूज़र उसको क्लिक करता है। तो अगर आप हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, इंसर्ट के टैब पे जाना है। ठीक हो गया। इंसर्ट के टैब पे जाने के बाद आप बेसिकली लिंक्स में आओगे। लिंक्स में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, आपके पास लिंक का दे रहा है। ठीक है, तो इंसर्ट अगर आप लिंक करना चाहते हो इंसर्ट लिंक डाल दो। ठीक हो गया, यहाँ पर आपके पास हाइपर लिंक आ जाएगा। अगर आप क्या करना चाहते हो, बेसिकली ये आपके पास डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे लिंक करना चाह रहे हो, उनका एड्रेस डाल दो। मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पर लिंक इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर अब वो मुझसे एड्रेस मांग रहा है। ठीक हो गया, कौन सा वाला आपके पास है, तो डॉक्यूमेंट का आप चाह रहे हो डॉक्यूमेंट डाल लो। अगर वेबसाइट का है तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट का डाल दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डाल लेते हैं ठीक है, बेसिकली हमने ये एक लिंक एंटर किया, इसके बाद मैंने ओके किया, तो आपके पास ये क्या क्या है, हाइपर लिंक आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपके पास किस कलर में आ रहा है, ब्लू कलर में आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास किस पे आपको ले जाएगा, हाइपर लिंक वेबसाइट पे ले जाएगा। अब इसी तरह ये आपके पास हाइपरलिंक आ गया। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, रिमूव का भी ऑप्शन है, आप हाइपरलिंक के राइट साइड पे जाके क्लिक करें तो डिफरेंट ऑप्शन है कि आप ओपन करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट ओपन करके ये आपको उस साइड पे ले जाएगा। एडिट करना चाह रहे हो एडिट कर सकते हो। रिमूव करना है तो रिमूव जब आप करोगे तो ये आपको सिंपल फॉर्मेटिंग में ले जाएगा जिस फॉर्म में आपके पास टेक्स्ट होता है। तो बेसिकली ये आपके पास वर्ड से रिलेटेड सारा था। अब इस पे आपके पास एक वेब पेज होता है जिसके अंदर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट है उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ पेजेस इंक्लूड होते हैं और वो आपके पास एक मिल के पूरी कंप्लीट क्या बनाती है, एक वेबसाइट बनाती है। तो आपके पास ये बेसिकली टॉपिक था सारा वर्ड से रिलेटेड जो कि यहाँ पर एंड हो जाता है।